देंगे। किसान लोन सुना है माफ होते हुए, सुना न्यूज में। लेकिन भैया अगर मनी लेंडर से जमींदार, सुनो, लोन माफ कर दे, लोन क्या कर दे, माफ कर दे, तो लोन बैंक माफ कर देगा, लोन बैंक क्या कर देगा, माफ कर देगा। दूसरी बात ये भी बोल रहा है कि हम तुम्हारा डिपोजिशन यानी कि तुम्हारा जो पैसा वो जमा करवा लेंगे, क्या कर लेंगे, और सेफ भी रखेंगे, क्या रखेंगे, सेफ भी रखेंगे, कोई चोरी उरी नहीं होगा, चोरी होगा तो रिस्क मेरा, रिस्क गांव के लोगों को तो अच्छा लगेगा। लेकिन है अब देखो भैया, जैसे ही सुना कि लोन माफ हो जाएगा जब फसल बर्बाद हो जाएगी, और दूसरी तरफ जो मनी लेंडर लोन दे रहा था वो लेंडर क्या कर रहा था, रेट भी ज्यादा ले रहा है, आंधी तूफान बाढ़ के कारण अगर फसल खराब हो जाती तो रो लो, क्लियर है, तेरा गया मेरा कुछ नहीं, मेरा पैसा चाहिए, मेरा क्या चाहिए, पैसा चाहिए। किसान कहाँ से देगा, नहीं ना दे पाएगा। तो इसीलिए किसानों के लिए क्या किया, बैंकों की तरफ मूव किया, बैंकों की तरफ क्या किया, मूव किया, क्लियर है। इसी को कहा गया ग्रामीण बैंक। कौन सा बैंक, ग्रामीण बैंक। रूरल बैंक, कौन सा बैंक, रूरल बैंक। यानी कि भैया जब जानते हैं गाँव गाँव में इनकी शाखाएं खोली गई ताकि गाँव के लोगों को मदद मिल सके, गाँव के लोग क्या मिल सके, मदद मिल सके, क्लियर है। लेकिन फिर भी गांव के लोगों में अभी भी कहीं कहीं ये इम्प्रूवमेंट नहीं आया है कि वो जाके बैंक से लोन ले सके, क्या ले सके, लोन ले सके, क्योंकि बूढ़ा लोग को कागज पत्र समझ में आता नहीं है। वो देगा हटा हम कैसे बढ़िया बड़का मालिक से जाके ले ले पैसा, 10,000 तुझे अंगूठा लगाए ऐसे करके पैसा ले ले, क्लियर है। लेकिन जब वहां बैंक में जाओगे तो सिस्टम रहता है ना, फॉर्म भरना है आपको, कुछ एसेट्स के रूप में, परिसंपत्ति के रूप में जमा करवाना है कि देखो भैया अगर हम भाग गए तो मेरा गड़िया को रख लेना, दे देगा ना, मेरा जमीन रख लेना, क्लियर है। वहां संपत्ति के रूप में कुछ जमा रखना पड़ता है, क्या रखना पड़ता है, जमा रखना पड़ता है। और ये सब एक प्रोसेस होता है, हर किसी को बैंक लोन नहीं देता है, किसी को बैंक लोन नहीं देता है। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो अनपढ़ होते हैं, जिनको सिस्टम पता नहीं होता है, और जब सिस्टम पता नहीं होता है भैया तो वो सिस्टम में जाने से हिचकिचाते हैं, सिस्टम से जाने से क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं, पेपर वर्क नहीं करना चाहते हैं। और जब पेपर वर्क नहीं करना चाहते हैं भैया तो यही कारण है कि बहुत से लोग बैंक से लोन नहीं ले पाते, बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। अब भैया बैंक बनता कैसे है, बैंक बनने के लिए सबसे पहले एक बैंक है जिसको कहा था बैंकों का बैंक, बैंकों का इसी को कहा था आरबीआई। कौन सा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो भैया अगर कोई बैंक बनना चाहता है, बैंक क्या बनना चाहता है, बैंक बनना चाहता है, तो सबसे पहले जैसे कि एसबीआई हो गया, एसबीआई हालांकि पहले का बैंक है, क्लियर है, एचडीएफसी, क्या चीज, एचडीएफसी, बीओआई, सबको पहले इस बाबूजी से परमिशन लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, परमिशन। यानी कि आरबीआई जब ग्रांटेड करेगा हाँ ये ऑथराइज्ड बैंक है, तब जाके वो बैंक बन पाएगा, क्या बन पाएगा, बैंक। हर बैंक जब बैंक बनना चाहेगा तो बोलेगा आरबीआई कि तुम क्या करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा, कुछ करोड़ रुपया मेरे पास जमा कर दो, क्या कर दो, जमा कर दो, ताकि जिस दिन तुम भाग जाएगा तो यही वाला पैसा देंगे, ये पैसा क्या करेंगे, देंगे, क्लियर है। भैया आप एक बात बताइए, आपने ये बता दिया कि बैंक बनते कैसे हैं, यानी कि आरबीआई के अंडर ही बैंक बनते हैं, सारे बैंक आरबीआई के अंडर काम करते हैं, क्योंकि ये बैंकों का क्या है, बैंक है। आरबीआई क्या करता है, इन लोगों को रेगुलेट करता है, ये बोलता है कि सुन बैंक, तुम हर आदमी के कैटेगरी के आदमी को पैसा देना, लोन देना, चाहे गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, कुछ भी हो, सबको क्या देना है, लोन देना है, क्लियर है। ये भी देखता है कि कहीं लोन का रेट अगर मान के चलो आरबीआई बोला 4% लेना है और ये 10% ले रहा है तो अपना रख रहा है, रख रहा है ना। तो आरबीआई इस बात पे भी नजर रखती है कहीं लोन लेते समय इंटरेस्ट रेट बैंक हाई तो नहीं कर रहा है, क्लियर है। आरबीआई इस बात पे भी नजर रखती है कहीं सिर्फ शहरी लोगों को तो लोन नहीं दे रहा है, ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ तो नहीं दे रहा है। समझ देखो भैया आरबीआई ऐसे नजर रखती है। अब हमको समझ में आ गया भैया आरबीआई को कहते हैं बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक, यानी कि जब भी बैंक रेगुलेट होगी, कोई काम करेगी तो आरबीआई के परमिशन के तहत ही, आरबीआई के परमिशन के तहत ही। अगर कुछ गलती भी करेगी कौन भरेगा, क्लियर है। लेकिन अब देखो भैया आप एक बात बताओ भैया कि बैंक पैसा लेता है, जमा करवाता है, लोन देता है, बैंकों को क्या फायदा होता है, बैंक को कुछ फायदा होता है नहीं। पैसा कैसे आता है बैंक के पास, तो सुनो, जैसे कि भैया एक कैंडिडेट है जिसका नाम है मोहन, जिसका नाम क्या चाहिए, मोहन, और एक कैंडिडेट है जिसका नाम है सोहन, क्या नाम है, सोहन। ध्यान से सुनना भैया, कैंडिडेट का नाम है मोहन, एक का नाम है सोहन। देखो भैया एक मोहन एक सोहन है, क्या चाहिए, मोहन बहुत ज्यादा इनकम वाला है, कैसे इनकम वाला है, बहुत ज्यादा इनकम। अब इसका इनकम ज्यादा है, महीना में मान के चलो 10,000 20,000 कमा ले रहा है, क्लियर है। अब ये क्या करता है, जो अपने पैसे होते क्या होते हैं, जो सरप्लस पैसा होता है, यानी कि जो पैसा बच गया, क्या हो गया, बच गया, यूज करके बच गया, तो उसको बैंक में जमा कर दिया, बैंक में क्या कर दिया, जमा कर दिया। या फिर कुछ होते हैं कोई फिक्स डिपॉजिट करवा लेता है कि 5 साल तक ये पैसा हम छुएंगे नहीं, पैसा क्या करेंगे, कुछ ऐसा भी होता है कि बेटी का शादी करेंगे इसके लिए 20 साल पहले जमा कर दिए, कर देता है ना, ठीक है। अब बैंकों को पता है कि मोहनवा कुछ भी हो जाए 10 साल तक आने वाला नहीं, क्लियर है।
इसको पता है। सोहन गया मुंह उठा के बैंक के पास, सुन बाबू हमको खोलना है दुकान या कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, हमको चाहिए लोन, हमको चाहिए लोन। क्लियर है? ये लोन लेगा, पेपर वर्क करेगा, बैंक को बोलेगा तू भाग जाएगा तो बोलेगा मेरे लिए एसेट ले लो, गाड़ी ले लो, संपत्ति ले लो, कागज ले लो, जेवर भी लेता है कहीं कहीं। क्लियर है? सोना चांदी, सुनो गोल्ड में लोन। क्लियर है? जैसा कि देखो अब मोहन गया बैंक के पास, मोहन कहाँ गया? सोहन गया बैंक के पास, किसके पास? बैंक के पास। अब ये मान के चलो 10 लाख जमा किया था, कितना लाख जमा किया था? 10 लाख जमा किया था, और इसको मान के चलो 10 लाख का जरूरत है, 10 लाख का क्या चाहिए? जरूरत है। क्लियर है? अब ये क्या करेगा, मोहन वाला पैसा उठा के सोहन से देगा, इसको पता है कि 10 लाख आने वाला नहीं है ना, लेकिन इसको बोलेगा सुन बाबू हम तुमको अगर 10 लाख दे रहे हैं ना तो उसके बाद कम से कम तुम हमको एग्जांपल दे रहे, ऐसा है ना एक्चुअल में, कम से कम 11 लाख देना। कितना देना? 11 लाख देना। क्लियर है? बोलेगा ठीक है हम दे दें, कोई दिक्कत नहीं, दे दिया। ठीक है, अब रिटर्न करते समय ये सोहन जो है बैंक को 11 लाख लौटाएगा। कितना लाख लौटाएगा? 11 लाख लौटाएगा। क्लियर है? अब 11 लाख में चूंकि ये पैसा जमा किया है, क्लियर है, इसको भी खुश करना है कि दोबारा फिर आकर जमा करे, खुश करेगा जी। बैंक बोलेगा आइए आइए, आपने देखिए मेरे बैंक में पैसा जमा किया था, आपको पैसा ज्यादा दे रहे हैं, आपको पैसा क्या कर रहे हैं? 11 लाख में जो 1 लाख ज्यादा दिया है उसी 1 लाख में मान के चलो 50,000 इसको ज्यादा दे दिया, मान के चलो कंसीडर फुल के डूस का। हम तो 10 लाख जमा किया था, 10.5 लाख मिला। कितना मिला? 10.5 लाख। अब 50,000 बैंक अपने रख लिया, 50,000 किसको रख लिया? अपने रख लिया। देखो इसमें सोहन का भी फायदा हुआ, मोहन का भी फायदा हुआ, किसका फायदा हुआ? इसी को कहते हैं सर्कल, इसको क्या कहते हैं? सर्कल, बैंकिंग सर्कल। कौन सा सर्कल? यानी कि भैया बैंक कैसे पैसा कमाती समझ में आएगा? किसी के जमा वाले पैसे को, कोई पैसे को क्या कहती है, किसी को जो लोन आता है दे देती है, उससे इंटरेस्ट लेती है, कुछ इंटरेस्ट का हिस्सा अपने पास आती है, कुछ इंटरेस्ट का हिस्सा जो जमा किया है उसको दे देती है, फिर वो खुश होगा, जमा करेगा, जमा करेगा, फिर वो लोन देगा। यहाँ तक क्लियर है? कई जगह क्या होते हैं, जैसे कि एकदम ग्रामीण इलाकों में क्या होते हैं, कुछ महिलाएं बहुत छोटे मतलब जिनको पास ये लोन लेने की कैपेसिटी नहीं होती है, वो एक ग्रुप बनाते हैं जिसको कहते हैं HSG। क्या कहते हैं? सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। कौन सा हेल्पिंग ग्रुप? सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। यानी कि भैया जानते हैं इस ग्रुप का नाम है स्वयं मदद करने वाला। किसका मदद करने वाला? क्या करती है, कुछ महिलाओं का ग्रुप होता है, कुछ महिलाओं का क्या होता है? ग्रुप होता है। जानते भैया कुछ नहीं होता है, जो हम लोग बोलते हैं महिला समिति है वही है। महिला समिति क्या चाहिए? यानी कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को, यानी कि भैया हम समझ सकते हैं कि कुछ महिलाएं क्या करती है, हर महीना कुछ ना कुछ पैसा जमा करती है। क्या जमा करती है? पैसा जमा करती है। और उन पैसा को जमा करने के बाद जिस महिला को अगर किसी ग्रुप के मेंबर्स को पैसा का जरूरत रहा, ग्रुप के मेंबर को किसका जरूरत रहा? पैसा का जरूरत रहा, तो उसी मेंबर से जाके लोन लेती है। क्या लेती है? लोन लेती है। क्या उसको बैंक जाने का जरूरत पड़ा? नहीं जरूरत पड़ा। अब जब उसको बैंक जाने का जरूरत नहीं पड़ता है भैया, तो हम कह सकते हैं कि इन महिलाओं ने अपना मदद खुद किया। अपना मदद क्या किया? खुद किया। इसीलिए इसका नाम है SHG। यानी कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। कौन सा हेल्पिंग ग्रुप? सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। यानी कि भैया अपना मदद खुद करेगा। अपना मदद क्या करेगा? खुद करेगा। इसी को कहते हैं महिला समिति। कौन सी समिति? महिला समिति। बहुत से महिलाओं का ग्रुप होता है, बहुत से महिला का क्या होता है? और इसी ग्रुप में क्या होती है, जैसे एक महिला को जरूरत पड़ा, इसी ग्रुप से गई, पैसा उठा के लाई और उससे अपना काम कर ली। क्या कर ली? काम कर ली। हो गया ना काम इसका। ठीक है भैया, कई बार बाहर की महिलाएं होती है, ग्रुप के बाहर की, ये भी इससे पैसा उठाती है और अपना काम कर लेती है ना। ठीक है, कई बार ये सहकारी ग्रुप क्या होती है, सहकारी समितियां क्या होती है, बैंक से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? बैंक से जुड़ी जब होती है तो इसको फायदा होता है। क्या होता है? फायदा होता है। लोन लेने में, इंटरेस्ट करने में, सब चीज बैंक मदद करती है। क्या करती है? तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ इतना ही आएगा, सहकारी समितियां किन्हें कहते हैं? सहकारी समितियां यानी कि वैसी समितियां जिसमें महिलाओं द्वारा या कुछ वर्गों द्वारा खुद की मदद करने के लिए, किसकी मदद करने के लिए? खुद की मदद करने के लिए ग्रुप बनाया जाता है, उसी को कहते हैं SHG, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। यहाँ तक क्लियर? देखो भैया अब आता है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी। देख भैया ग्लोबलाइजेशन का मतलब अब बताए थे, व्यापार के माध्यम से, इकोनॉमी में, किसमें? इकोनॉमी में, व्यापार के माध्यम से एक देश का दूसरे देश से मिल जाना। क्या हो जाना? मिल जाना। इंटीग्रेट हो जाना। क्या हो जाना? इंटीग्रेट हो जाना। जैसे कि भैया अगर भारत व्यापार कर रहा है अमेरिका के साथ, तो अमेरिका भी किसके साथ व्यापार करेगा? भारत के साथ। और भारत कई अन्य देशों के साथ भी व्यापार कर रहा है, और वो अन्य देश भी भारत के साथ व्यापार कर रहे होंगे। इट मींस भैया हमको ये बात समझ में आ रहा है कि ये लोग
लोग क्या कर रहे होंगे, ट्रेड के माध्यम से यानी कि व्यापार के माध्यम से जुड़े हैं। क्या हुए? यही जुड़ना कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन। देखो भैया, इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ भैया? भारतीय अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? भारतीय अर्थव्यवस्था। हम पढ़ाए थे तुम लोग को कि जब भारत देश आजाद हुआ था, कौन सा देश आजाद हुआ था? भारत देश जब आजाद हुआ था 1947 में। कौन से 47 में? 1947 में। तो नेहरू जी ने शुरुआती काल में इसको क्लोज्ड इकोनॉमी रखा था। कौन सी इकोनॉमी रखा था? देखो ये लड़का जल्दी देखो, हम भी स्पीड में है। देखो भैया, कौन सी इकोनॉमी? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लियर है भैया? यानी कि बंद अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? बंद अर्थव्यवस्था। यानी कि भैया जब भी अमेरिका की कंपनी, जापान की कंपनी, चीन की कंपनी, रशिया की कंपनी, सॉरी रशिया इधर है ना, जर्मनी की कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी, सारी कंपनियां आके अगर व्यापार करना चाहेगी भारत में, क्या करना चाहेगी? भारत में। यानी कि भैया सुनो, भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 का मिली। और जिन देशों की हम बात कर रहे हैं वो देश लगभग भारत से 100 साल पहले आगे आजाद हो चुके। क्या हो चुके? आजाद हो चुके। यानी कि भैया उन लोगों ने फैक्ट्रियां बनाई होगी डेवलपमेंट करने के लिए, उन लोगों की फैक्ट्रियां ज्यादा एक्सपीरियंस होगी। क्या होगी? ज्यादा एक्सपीरियंस होगी। अच्छे चीजों को बना रही होगी। क्या चीज बना रही होगी? अच्छी चीजों को बना रही होगी। और वो अच्छी चीजें जब इंडियन सेक्टर में आ गई, इंडियन मार्केट में आ गई, तो इंडिया की फैक्ट्रियां तो भी आजाद हुई है। अभी इसका फैक्ट्री बना है, बउआ है। क्या चाहिए? बच्चा है। क्या चाहिए? बच्चा। इसको अभी सीखेगा। अच्छा खिलौना इसे बनाया जाता है। अच्छा खिलौना और मजबूत करना तो ये चीज मिलाओ। सीख रहा है ना अभी, ये चूंकि नया है। क्या चाहिए? नया। जैसे कि एग्जांपल से सुनना, एक ठेला वाला चाट बना रहा है 20 साल से। कितना साल से? 20 साल। उसके पास गया, एकदम ऐसे 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 ये लीजिए चाट, हाजी हो गया। एक्सपीरियंस देखा है ना? एकदम प्याज काट देगा, एकदम ऐसे ऐसे काट देगा। लेकिन एक जो नया नया लगाया, कैसे लगाया? नया लगाया। वो धीरे धीरे करेगा, फिर ऐसे ऐसे करेगा, फिर तुमको देगा। यानी कि एज ए एक्सपीरियंस वो ज्यादा है, कंपैरिजन में तो ज्यादा है ना। एक्सपीरियंस में क्या चाहिए? कम है। तो यानी कि जब माल बेचने में, मार्केट में जब सामान बेचने आएगा, तो इसके इन सब का, सारी कंपनियों का सामान क्या होगा? ज्यादा बिकेगा। और भारत का उस समय का ये नियम था, उस समय ये भारत के जो दूरदर्शी थे, नेता थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने सोचा अगर हम इंडियन सेक्टर में सारे सेक्टर को लेते आते हैं, जैसे अमेरिका जापान की कंपनियों को लेके आते हैं, तो यहाँ के सेक्टर डेवलप नहीं कर पाएंगे। डेवलप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं डेवलप कर पाएंगे? क्योंकि जैसे ही बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, अच्छी अच्छी चीजों को बनाएगी, बढ़िया बढ़िया चीज बनाएगी। ठीक है। और भारत का भी चीज, जैसे एक भारत का खिलौना बनाया, एक चाइना का खिलौना बना दिया। ठीक है। चाइना में सस्ता मिल रहा है, तो कस्टमर तो डायरेक्ट किसको खरीदेगा? चाइना। पैसा कहाँ चला जाएगा? इंडिया में कुछ बचेगा? इंडियन सामान को नहीं खरीदा जाएगा। यानी कि इंडियन मार्केट में जो इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी 1947 में जो हुई थी, उस इंडस्ट्रियल में अगर ओपन मार्केट कर दिया जाता, तो सारे के सारे जो बाहर देश के जो डेवलप कंट्री थे वो आते और व्यापार करते और आराम से सामान बेच के चले जाते। तो इसने क्या किया, भारत में जब आजाद हुआ तो क्लोज इकोनॉमी लगा। बच्चा लोग यानी कि जो बच्चे फैक्ट्री, बच्चे कहने का मतलब अनएक्सपीरियंस। कौन सा एक्सपीरियंस? उनको एक्सपीरियंस होने दिया कि तुम एक्सपीरियंस हो लो, बनाने सीख लो कि कैसे अच्छा बनाया जाता है, कैसे सस्ता बनाया जाता है, कैसे टिकाऊ बनाया जाता है। तब तुमसे जब कोई बाहर की कंपनियां कंपीट करेगी तो तुम भी सीखेगा। तुम भी क्या करेगा? सीखेगा। 1990 के आसपास में भारत के पास 15 दिन का पैसा बचा। कितना दिन का? 15 दिन का पैसा बचा। और भारत मुंह उठा के गया जैसे ही पैसा मांगने के लिए, किसके पास? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक ने एक सलाह दी और पंडित अभी उस समय के जो वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने किया कि इंडियन सेक्टर की इकोनॉमी बढ़ाने का एक और कैसे इनकम बढ़ाया जाए, क्या किया? इसको ओपन सेक्टर कर दिया। कौन सा सेक्टर कर दिया? ओपन सेक्टर। यानी कि आओ व्यापार करो, आओ क्या करो? व्यापार करो। और जैसे ही ये कंपनियां व्यापार करने के लिए इंडियन मार्केट में घुसी, तो इन लोगों से टैक्स लिया गया। क्या लिया गया? टैक्स। कोई भी देश, किसी भी देश में अगर व्यापार करने जाती है तो उसको टैक्स लगता है। क्या लगता है? टैक्स से क्या आएगा? पैसा। और अभी भारत को किस चीज का जरूरत है? पैसा। भारत में जैसे ही कंपनी आएगी भैया, तो अपने साथ तो लेबर उबर लेके नहीं आएगा। कहाँ का लेबर लेगा? भारत का इनकम और बढ़ा, पैसा मिलेगा भारतीयों को। यानी कि इसने क्या कर दिया? ओपन इकोनॉमी कर दी। कौन सी इकोनॉमी कर दी? ओपन इकोनॉमी की। और भारत में लोगों को रोजगार मिला और पैसा मिला। क्या मिला? पैसा मिला। और साथ ही साथ में वैरायटी मिली। क्या मिली? वैरायटी, सामानों की वैरायटी। जैसे कि सुनो, जैसे कि मार्केट में अगर एक ही दुकान है किसी चीज का, तो तुम्हारे पास ये मजबूरी है कि 100 रुपए वाला चीज अगर 110 में भी देगा तो तुमको खरीदना पड़ेगा। क्या करेगा? खरीदना पड़ेगा। ऊपर से तुम उसको
भाव भी दिखाएगा कि हमारे ठेना नहीं लेगा, कहाँ लेगा, कोई जरूरत है। अब जैसे ही एक दुकान और खुला, क्लियर है, तो कस्टमर बोले तू मत दे, हम एक ले लेंगे ना, क्लियर है। तो ये क्या हुआ कि इंडियन मार्केट में जो इंडियन कंपनियां थी और जो फॉरेन कंपनियां थी, इन दोनों कंपनियों में होने लगा कंपटीशन। क्या होने लगा? इस कंपटीशन में कस्टमर को भी फायदा हुआ और उपभोक्ता, क्या बोलते हैं, कंज्यूमर, क्लियर है, कंज्यूमर को भी फायदा हुआ और प्रोड्यूसर को भी क्या हुआ, फायदा हुआ। क्या हुआ? फायदा हुआ, दोनों को फायदा होने लगा, क्लियर है। प्रोड्यूसर और अच्छी अच्छी चीजों को बनाने लगे, कंज्यूमर को और सस्ता चीज मिलने लगा, और अच्छा चीज मिलने लगा। हाँ, ग्लोबलाइजेशन अच्छा चीज है, ग्लोबलाइजेशन क्या चाहिए, अच्छा चीज है। और इससे इंडियन मार्केट में पैसा भी आया, इंडियन मार्केट में क्या है, पैसा भी आया। यहाँ तक क्लियर है। जैसे कि भैया कि ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बनाने वाला, ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बनाने वाला 3 फैक्टर थे। कितने फैक्टर थे? 3 फैक्टर थे, बताए थे। एलपीजी बताए थे। देखो भैया, आप बताए थे कि ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल करने वाला था एलपीजी। कौन सा पीजी? एलपीजी। डब्ल्यूटीओ, कौन सा टीओ? डब्ल्यूटीओ। और बताए थे ग्लोबलाइजेशन, क्या बताए थे? टेक्नोलॉजी। क्या बताए थे? टेक्नोलॉजी। यानी कि भैया सुन, जानते हैं ग्लोबलाइजेशन तभी पॉसिबल हो पाया जब इंडिया में 3 चीज आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यानी कि भैया उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ध्यान से सुनो, उदारीकरण मतलब हुआ छूट देना। क्या देना? छूट देना। छूट दिया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब जो चीज सरकारी थी उसको क्या कर दिया, कुछ चीजों को प्राइवेट। क्या कर दिया? प्राइवेट। ग्लोबलाइजेशन का मतलब दूसरे देशों के साथ व्यापार के माध्यम से जुड़ जाना। क्या कर देना? भैया डब्ल्यूटीओ क्या है? देखो, डब्ल्यूटीओ एक संस्था है और ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, विभिन्न देशों की कंपनियों को कंट्रोल करती है। क्या करती है? इसी का नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो भैया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि भैया डब्ल्यूटीओ क्या है, एक ऐसी संस्था है जो हर देशों में हो रहे व्यापार को नियंत्रण करती है। क्या करती है? नियंत्रण करती है। जैसे कि भैया इसमें एक नियम है कि कोई भी देश कभी भी किसी देश को व्यापार करने से नहीं रोक सकता है। क्या कर सकता है? नहीं रोक सकता है। जैसे कि भैया अगर मेरा भारत, जैसे कि भैया अगर मेरा भारत कहीं जाके व्यापार करना चाहता है तो किसी भी देश में कर सकता है ना, जो मेंबर है, क्लियर है। यानी कि भैया अगर चाइना चाहता है कि हम व्यापार करें, क्या करें? व्यापार करें। चाइना से भले दुश्मनी लेकिन रोक नहीं सकते। देखो भैया, तो कुछ भी बेच सकता है। डब्ल्यूटीओ अगर चाहता है कि हम कुछ भी बेचे, क्या करें? कुछ भी बेचे, तो कुछ भी बेच नहीं सकता है। जैसे कि भैया कल को पाकिस्तान बोले कि हम भारत में बम बेचेंगे, क्या बेचेंगे? तो वो चीज कभी नहीं बेच सकता जो उस देश के लिए नुकसानदायक हो। क्या चीज हो? नुकसानदायक। जैसे कि भैया बम भारत तो बेच नहीं सकता है, ठीक है। भारत भी कभी किसी को रोक नहीं सकता है। भैया भारत तभी किसी को रोक सकता है जब क्या करे कि उस देश को व्यक्तिगत रूप से नुकसान हो रहा, क्या हो? नुकसान। जैसे पाकिस्तान बम बेचना चाहिए, बेचने नहीं देगा, नहीं बेचने देगा, क्लियर है। भैया सुन, अगर किसी देश को रोकना है, क्या करना है? रोकना है। और उसको बताना भी नहीं है कि रोकना है, बताना भी नहीं कि रोकना है, तब सरकार क्या करती है? टैक्स को बढ़ा देती है। टैक्स को क्या कर देती है? यानी कि टैक्स बैरियर को इंक्रीज कर देती है। टैक्स बैरियर को क्या कर देती है? जैसे कि 100 रुपए का सामान बेचेगा और भारत बोलेगा कि 100 रुपए के बदले हम 200 लेंगे, कितना लेंगे? 200। तो बोलेगा जितना बेचेगा उतना तो तुम ही ले लेगा, काहे बेचेंगे, है ना? नहीं बेचेगा। तो इनडायरेक्टली रोकने का तरीका है टैक्स को बढ़ा दो। टैक्स को क्या कर दो? बढ़ा दो। तो भारत या कोई भी देश किसी भी देश को टैक्स बैरियर के माध्यम से रोक सकती है। क्या कर सकती है? यहाँ तक क्लियर है। पार करने से क्या कर सकती है? रोक सकती है। जैसे कि भैया लेसन थर्ड में यहाँ पर एक चीज बताए थे, ओए याद रख दो, संगठित संगठित समझाए ना, ठीक है। एक चीज हम बताएंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल बताए थे। लोन लेने का तरीका, लोन लेने का क्या तरीका, थर्ड लेसन में छुट्टियां हम बता दें। देखो भैया फॉर्मल इनफॉर्मल, कौन सा? फॉर्मल इनफॉर्मल। देखो फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। क्या होता है? इनफॉर्मल। यानी कि औपचारिक तरीका। कौन सा तरीका? औपचारिक। अनौपचारिक। कौन सा तारीख? अनौपचारिक। देखो भैया फॉर्मल का मतलब हुआ जो सरकार के तहत लोन ले, जैसे कि फॉर्मल में आरबीआई के तहत लोन लेगा। किसके तहत लोन लेगा? और इसमें कोई मनी लेंडर से लोन लेगा, साहूकार वगैरह से लोन लेगा। भैया इसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा? कम। और इसका क्या होगा? ज्यादा। क्या होगा? भैया इसमें पेपर वर्क होगा? इसमें पेपर वर्क होगा ना? तो फॉर्मल इनफॉर्मल अंतर अगर लिख लोगे किताब में दिया हुआ है, ठीक है। हम सब
देखो भैया, अब हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी के बाद हम लोग आते हैं कंज्यूमर एंड इट्स राइट। कंज्यूमर एंड इट्स राइट। कंज्यूमर का मतलब होता है किसी चीज को कंज्यूम करने वाला। क्या करने वाला? कंज्यूम करने वाला, यानी किसी चीज का उपयोग करने वाला। क्या करने वाला? उपयोग करने वाला। और राइट्स का मतलब होता है अधिकार। राइट्स का मतलब क्या होता है? अधिकार। देखो भैया, देशों में क्या हो रहा था कि भारी मात्रा में ग्राहकों के साथ छेड़छाड़, मिलावट, गलत चीज, फेक प्रोडक्ट दिया जा रहा था। तो ग्राहक ने इससे तंग आकर एक एक्ट लाया, जिससे सरकार ने इससे तंग होकर ग्राहकों ने हड़ताल कर दिया। क्या कर दिया? हड़ताल कर दिया। और उस हड़ताल के तहत सरकार जागी और एक एक्ट को लाई, जिसको कहते हैं कोबरा एक्ट। 1986। ध्यान से सुनो भैया, ये जो कोबरा एक्ट आया, कौन सा एक्ट आया? कोबरा एक्ट आया। इस एक्ट के तहत ये नियम था कि किसी भी कस्टमर को ठगा नहीं जा सकता है, ना फेक प्रोडक्ट दिया जा सकता है, ना मिलावट का सामान दिया जा सकता है, किसी भी चीज को कोई चीज नहीं दिया जा सकता है। भैया जानते हैं कोबरा एक्ट के तहत ये भी नियम था कि अगर कोई उपभोक्ता या कोई कंज्यूमर ठगा जाता है तो कौन से कोर्ट में केस करेगा? कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर कोर्ट भी 3 तरह के होते हैं, एक छोटा, मिडिबल और एक क्या होता है? बड़ा। ठीक है, अगर 20 लाख तक केस है, कितना तक है? 20 लाख तक केस है तो सबसे निचला न्यायालय। ठीक है, 20 लाख से 1 करोड़ तक, कितना करोड़ तक? 1 करोड़ तक। थोड़ा सा मिडिल वाला में अगर 1 करोड़ से ऊपर का केस है तो सबसे बड़का वाला। सबसे बड़का वाला बताए थे ना? ये छूट गया है। चलो ये छूट गया तभी समझ गया ना? समझ गया? कंज्यूमर समझा, इट्स राइट समझा, क्लियर है? क्लास ओवर। अगर कोई टॉपिक छूट गया होगा तो स्पीड में थे, इसके लिए माफी, और कहीं गलती हुआ तो उसके लिए माफी।